चलेगा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इसे समझने की कोशिश करना। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की बात हम यदि करते हैं तो सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ध्यान दो दोस्तों, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द का सामान्य अर्थ, पर्सोना शब्द का अर्थ मुखौटा या बाहरी आवरण। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या बाहरी आवरण। अब देखिए साथियों, हम बात करते हैं पर्सनैलिटी बारे में। तो पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के एक पर्सोना शब्द से बना है और जिसका सामान्य अर्थ होता है मुखौटा या बाहरी आवरण। आपको पता है इसे मुखौटा क्यों कहा है? क्योंकि व्यक्तित्व अपने आप में गत्यात्मक संगठन है। ये जहां जाता है उसी प्रकार से ढलने लग जाता है। जिस प्रकार जैसा व्यक्ति मुखौटा पहन लेता है उसी तरह दिखने लग जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व भी बदलता है। जब आप रोड पे चलते हो तो राहगीर बन जाते हो, आप जब ड्राइविंग करते हो तो ड्राइवर बन जाते हो, जब आप अपने वर्क पे जाते हो तो वहाँ वो रोल अदा करने लग जाते हो, जब आप अपने बच्चों के सामने जाते हो तो माता पिता बन जाते हो, जब अपने मम्मी पापा के सामने जाते हो तो बेटा और बेटी बन जाते हो। जो जो रोल जिसका होता है वो अदा करने लग जाता है। ये व्यक्तित्व होता है। इसलिए व्यक्तित्व को अपने आप में पर्सनैलिटी कहा है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना और पर्सोना शब्द का सामान्य अर्थ होता है मुखौटा या बाहरी आवरण। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यदि हम इसकी परिभाषा देखते हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा है, तो कई सारे साइकोलॉजिस्टों ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। इसमें एक परिभाषा आती है, व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेता है। व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में पूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है। सामंजस्य या समायोजन स्थापित कर लेता है। वो व्यक्तित्व ये कहने वाले थे ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की डिफाइंस व्यक्तित्व की सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं के गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में पूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है। ये किसने कहा था दोस्तों? ऑलपोर्ट ने। ऐसे ही दूसरी परिभाषा आती है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है।
व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या है? समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। इसके साथ एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की हाँ अब आवाज आ रही होगी भाई, देखो 1 मिनट ध्यान दे सभी। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात वे अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। ये किसने कहा? मार्टन ने। इसके बाद नेक्स्ट डिफाइंस आती है व्यक्तित्व की 5वीं। एक बात समझ लो, जो आपको नहीं समझ में है वो बता दूंगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के
व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है। व्यवहार प्रवृत्तियों का समग्र रूप है जो उसके सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। समायोजन में अभिव्यक्त होता है। दोस्तों ये किसने कहा? बिग एंड हंट ने। ये सारी डिफाइंस हमारे किसकी आती है? पर्सनैलिटी की। अब एक बात समझिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। पर्सोना शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है मुखौटा या बाहरी आवरण। आपने देखा मुखौटा या बाहरी आवरण उसका एक सामान्य अर्थ था। व्यक्तित्व की परिभाषा देखेंगे तो व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में पूर्ण सामंजस्य या समायोजन स्थापित कर लेता है। वो कहने वाले कौन थे? ऑलपोर्ट। जो भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं सब एक बार थंब इम्प्रेस करके भेजें तो मुझे पता चलेगा कि आपका ये लाइव सेशन में जो चैप्टर छूटा वो कवर हो गया। तो व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में पूर्ण समायोजन या सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वो व्यक्तित्व कहलाता है। किसने कहा दोस्तों? ऑलपोर्ट ने। किसने कहा? ऑलपोर्ट ने। इसके बाद हम जब देखते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, ये कहने वाले गिलफोर्ड थे। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता व्यक्तित्व है। किसने कहा दोस्तों? वुडवर्थ ने। तो व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता व्यक्तित्व है, वुडवर्थ ने कहा। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है, ये मार्टन ने कहा। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय। किसने कहा था? मार्टन ने। इसके बाद हम जब देखते हैं तो आप देखेंगे व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार प्रवृत्तियों का समग्र रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार प्रवृत्तियों का समग्र रूप है जो उसके सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है, ये बिग एंड हंट ने कहा। और वॉटसन की परिभाषा सलमा जी बता रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। बिल्कुल ये भी सही है, वॉटसन ने कहा था। वॉटसन ने कहा हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा? वॉटसन ने। तो ये सारी डिफाइंस हमारी इसकी आती है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं दोस्तों, जब विशेषताएं देखते हैं तो आप देखते होंगे व्यक्तित्व होता क्या है, ये तो हमने देखा। तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक होता है, गुणों का योग होता है, बाह्य होता है। ध्यान दो, विशेषताओं में पहली आती है व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का क्या है? योग। आप नहीं कह सकते व्यक्तित्व आंतरिक होता है या बाह्य होता है, व्यक्तित्व दोनों का योग होता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का क्या होता है? योग होता है। दूसरे कह सकते हैं व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व एक किस प्रकार का संगठन है? गत्यात्मक संगठन है। तो व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है। इसके बाद आप जब देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा तो आप कहेंगे
व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में शारीरिक और मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसी के साथ जोड़ो, व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में शारीरिक व मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। शारीरिक व मानसिक रूप से क्या कर लेता है? सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन जो अपने वातावरण में शारीरिक और मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वो व्यक्तित्व है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट विशेषता, व्यक्तित्व या प्रत्येक माहौल में अपने आप को समायोजित कर लेना ही व्यक्तित्व है। समायोजित कर लेना ही व्यक्तित्व है। प्रत्येक माहौल में अपने आप को समायोजित कर लेना ही क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व है। इसके बाद आप निष्कर्ष में कह सकते हो कि व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का योग ही क्या है? व्यक्तित्व है। इसलिए आप निष्कर्ष में कह सकते हो व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। तो दोस्तों आपने देखा था व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का योग है। व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में शारीरिक और मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। और आप कह सकते हैं प्रत्येक माहौल में अपने आप को समायोजित कर लेना ही व्यक्तित्व है। और व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें आपने सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषा देखी, व्यक्तित्व के का अर्थ देखा। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। पर्सोना शब्द का सामान्य अर्थ होता है मुखौटा, बाहरी आवरण। और आपने इसकी परिभाषा देखी थी, व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में पूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है, ऑलपोर्ट ने कहा। सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइंस थी। इसके बाद व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड ने कहा। और व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ ने कहा था। इसके बाद व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है, ये मार्टन ने कहा था। इसके बाद आप कह सकते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यवहार प्रवृत्तियों का समग्र रूप है जो उसके सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है, ये बिग एंड हंट ने कहा। उसके बाद आपने इसकी विशेषताएं देखी थी। विशेषताओं में देखा व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों के योग है। ये एक गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण में शारीरिक और मानसिक रूप से सामंजस्य लेके चलता है। और प्रत्येक माहौल में अपने आप को समायोजित कर लेना व्यक्तित्व है। और व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। ये हमारा एक टॉपिक हुआ दोस्तों। इसके बाद अब हम देखेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व के वर्गीकरण को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए अब ध्यान दें